मेष राशि फल मार्च 2026। जन्म राशि के आधार पर मेष राशि के जातक जातिकाओं का एक महीने का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इस खास कार्यक्रम में पहले तो आपके स्वास्थ्य, व्यापार, कैरियर, लव लाइफ, भाग्य, गुड लक, फाइनेंस सभी चीजों पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे और पूरी जन्म राशि के आधार पर मार्च में होने वाले महत्वपूर्ण तारीखों के अनुसार महत्वपूर्ण एक एक घटनाक्रमों को आपको विस्तृत विश्लेषण करके बताएंगे, जो कि आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना है। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। आपसे हमारा निवेदन रहता है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, आप लाइक करें। फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन यानी कि हमें मैसेज आ जाता है कि आपने नोटिस हमारे कार्यक्रम को शेयर किया हुआ। ये आपका हमारे इस पूरे चैनल के लिए, पूरे हमारे फेसबुक पेज के लिए एक बहुत बड़ा आपका सहयोग होता है। मार्च के महीने में मेष राशि के लिए जो विश्लेषण करने वाले हैं उसका एक नक्शा आप देख सकते हैं इस चार्ट में। आपके जन्म राशि से 11वें घर में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, राहु 5 ग्रहों का युति बनेगा। इसमें सूर्य और राहु की युति थोड़ा सा आपके लिए सावधानी की ओर आपको संकेत देता है। खासकर शारीरिक सेहत, स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ी सी आपको अपने खान पान और इस माह में आपको ठंडे गर्म यानी कि कभी आप ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, उससे आपको परेशानी हो सकती है, या ज़्यादा गर्म चीज़ों को खाने पीने से भी आपके डाइजेशन सिस्टम में एसिडिटी इत्यादि आपकी थोड़ी बढ़ सकती है। इस माह में आप यदि कम भोजन करेंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। सूर्य और राहु की युति मार्च के महीने में देखेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो सूर्य और राहु की युति ग्रहण दोष युक्त वातावरण आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। शनि की 7.5 बना हुआ है और 7.5 के अंदर जब किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन आता है, थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, तो हमारा सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है 7.5 के ऊपर। पर दरअसल उससे भी बड़ा एक तरह से फ्लक्चुएशन जो है सूर्य और राहु के माध्यम से आपके जीवन में बन सकता है। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं तो आपके विद्याध्ययन में आपका मन जो है एकाग्रता पूर्वक ना लगना, संबंध रिश्तों के अंदर तेज गति से बदलाव हो जाना, यानी कि आप अपने दोस्तों से अलग नए दोस्तों की तरफ जाने के लिए आप एक्साइटेड होंगे। लव लाइफ में भी कुछ इसी तरह की परिवेश वातावरण बन सकता है। जितनी आप अपने संतान से, अपने बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं, उस उम्मीद के अनुसार बच्चे का रिजल्ट ना आना, बच्चे का परफॉर्म ना हो पाना, ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। तथा पंचम भाव कैरियर का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि आपके कैरियर, काम के तौर तरीकों को भी पंचम भाव से देखा जाता है। विद्या बुद्धि की सदुपयोगिता को पंचम भाव से देखा जाता है और आपके 5th हाउस, 5वें घर के लॉर्ड सूर्य देव राहु ग्रह के साथ युति बनाएंगे। हालांकि 15 मार्च को सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे। अब इस माह में मेष राशि वालों के लिए एक विशेष सावधानी अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के रहेगा। कारोबार, व्यापार को लेकर के भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि 2 मार्च से 26 मार्च के मध्य में शुक्र ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। अब शुक्र का मीन राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि उच्च स्तरीय, पावरफुल शुक्र आपके जीवन में एक्टिवेटेड होगा और ऐसे समय में आपका मनोबल बढ़ता चला जाता है। और कई बार ऐसे समय में व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होकर के शत्रु को भी मित्र समझ लेता है, और वो शत्रु जो है आपके सारे रहस्यों को पूरी तरह से, एक तरह से वो समझ लेता है, आपके सारे डाटा को वो कॉपी कर लेता है, क्योंकि शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होने से पूर्ण दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगा। ऐसे समय में
अचानक शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, और शत्रुओं के हावी होने से आपकी जो प्लानिंग है वो एक तरह से चौपट हो सकती है। जो आप करने वाले हैं कारोबार व्यापार में या फिर पारिवारिक जीवन के अंदर परिवार के साथ में कोई आपकी गोपनीय योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं के माध्यम से आपके जीवन में एक बड़ा नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस माह में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी योजनाओं को बिल्कुल गोपनीय रखनी होगी। जितनी ज़्यादा आप सीक्रेट रखेंगे अपने कार्यक्रमों को, उतनी ही बड़ी आप अपनी सफलता का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में उच्च स्तरीय लिंक होगा, नए नए संबंध आपके जुड़ेंगे, व्यापार में नए तरीके की लग्जरी सुख साधन का एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको आप जोड़ पाएंगे। बड़े बड़े अत्याधुनिक उपकरणों का आपको मशीनरी चीज़ों का लाभ होगा। नए वाहन इत्यादि के माध्यम से आपकी तेज गति हो सकती है, यानी कि रफ्तार आपकी बढ़ सकती है। और शनि की 7.5 होने के नाते द्वादश भाव में शनिदेव गोचर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो भी निर्णय करना है बहुत सोच समझ करके आपको करना चाहिए। तथा इस माह में जो भी यात्राएं करेंगे तो यात्राओं में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। लग्जरी प्रोडक्टों को आप अपने कारोबार में जोड़ना चाहते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट का क्रय विक्रय का आपका कारोबार है, तो ये माह आपके लिए एक नई माइलस्टोन को सेट करने में सहयोग करेगा। यानी कि एक व्यापार का एक पराकाष्ठा को टच करने का आपको अवसर मिलेगा। शुक्रदेव उच्च स्तरीय होंगे, मेष राशि है आपका, और आप अपने संबंध रिश्तों को लेकर के किसी भी तरह के मन में तनाव महसूस कर रहे हैं। संबंध रिश्ते बारंबार होते तो हैं, जुड़ते तो हैं, लेकिन वो लगातार आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ दूर बात चलती है और फिर टूट जाती है। ऐसी सिचुएशन में आप जो है शुक्र के बलवान होने से इस माह में अचानक देखेंगे कि कोई ऐसी रिश्ता भी आपके जीवन में जुड़ता है जो रिश्ता लगातार जुड़ता चला जाता है। यानी कि आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ, वैवाहिक जीवन का शुभारंभ का शुभ संयोग बन जाएगा। क्योंकि सप्तमेश जब उच्च के होते हैं और बृहस्पति ग्रह का सप्तम भाव में दृष्टि पड़ता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति कारोबार व्यापार तथा पारिवारिक जीवन में संपूर्ण सफलता अर्जित करता है। शुक्र के उच्च स्तरीय होने से पारिवारिक जीवन के अंदर नए नए सुख सुविधाओं का इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट होना, बैंक बैलेंस मजबूत होना और तमाम पुराने रुके हुए लेन देन के माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति का एक बेहतर डेवलपमेंट हो जाना। इस माह में आपको भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। यानी कि लक्ष्मी नारायण का आपको विशेष पूजन करना चाहिए। विशेष इन दोनों देवी देवताओं से संबंधित आप अपने जीवन में उपाय कर सकते हैं। अपने माता पिता के व्यवहार को और आपको सुधारना है। माता पिता के संतुष्टि से भी भाग्य का संपूर्ण उदय आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। यानी माता पिता से किसी भी तरह की कोई आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही है, किसी भी तरह की आपके संबंध रिश्तों में कोई तल्ख है, उसको आपको पूरी तरह से निष्क्रिय करना होगा। अब यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण, जीवन में महत्वपूर्ण उपायों को विधिवत जिम्मेदारी पूर्वक बताएंगे। बस आपको उसके लिए अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजना है। निःशुल्क विश्लेषण आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा। अब इसके लिए आप सोच सकते हैं कि निःशुल्क क्यों बताया जाएगा, तो इसलिए बताएंगे क्योंकि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और जय श्री राम कमेंट में लिखेंगे। समय से पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपके अगले 1 महीने का विश्लेषण बताने का पर्पज ये होता है कि यदि कोई समस्या है तो उस समस्या का आप पहले से ही निदान के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और अपनी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपको जरूर करना हमारे इस चैनल को, हमारे इस कार्यक्रम को, प्रोग्राम को। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। जय जय श्री राम।